आंखों को त्रिशातुरता में ऐसे दिखना, मैंने दिखना, फिर त्रिशातुर करना, आंखों को त्रिशातुरता में ऐसे ही दिखना, दिखते ही रहना त्रिषा के स्वरूप में, इनका ही तो त्रिषा का स्वरूप है। मन को अशांत, अस्थिर, चंचल कर डालने वाले, प्यासे के प्यासे बना रखने वाले ये कमल लोचन ही तो है। ये चपल लोचन कमल न दिखे तो मन के शांत, सुस्थिर, गंभीर होने की कल्पना भी तो संभव नहीं। इसीलिए यह संभव नहीं कि बिना इन कमल नयनों को, बिना इन कमल नयनों के आंखें कदापि रिक्त रह ही नहीं सकेंगी। गतक्षण पहले कभी ऐसे बिना लोचन कमलों के रहने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो कल्पना हो सकती थी। अपनी आंखें बिना कमल नयनों के रहने की साक्षी दे देती। बिना यह शब्द यदि श्रवण भी कदापि सुने होते तो श्रवण इस बिना रहने की बातों की पुष्टि करते। इत्यादि बातें समझ में किंचित भी नहीं आ जाती, इत्यादि बातें समझ में किंचित भी नहीं आ पाती। जब से मन सर्वेंद्रियों सहित है तब से ही लोचन कमल है। जब से मन सर्वेंद्रिय सहित है तब से ही लोचन कमल है। कहां पर ऐसा कोई पूछने वाला सृष्टि नहीं है, वहां पर न यह शब्द श्रवणों में पड़ सका। यदि यह उत्तर हो इसका कि मन में, आंखों में, श्रवणों में, रसना में, प्रत्यंग प्रतिरोम रोम में, मतलब यदि यह उत्तर हो इसका कि मन में, आंखों में, श्रवणों में, रसना में, प्रत्यंग प्रतिरोम में, कहां, कैसा इत्यादि प्रश्नों को लोचन कमलों से भिन्न रहकर निर्णय करना त्रिकाल में संभव नहीं है। जहां पर तीनों कालों की भिन्नता यदि होती तो कमल लोचन से भिन्न रहने की बात संभव होती। भिन्नता असंभव है जब मन सर्वेंद्रिय सहित नयन कमलों में ही रहने की अभिन्नता पूर्ण अनुभव सहित ही जब हो रहा है। गतक्षणीय अनुभव ही तो अनुरंजित है, स्मृति के रूप में, प्राप्त के प्रत्यक्षवत समीपता के स्वरूप में, प्राप्त की अखंडित क्षुधा त्रिषा के स्वरूप में पुनः वर्तमान है। पूर्वत त्रिषा क्षुधा मुखपद्म ही होने की, पूर्वत त्रिषा क्षुधा मुखपद्म में ही होने की। और ये लोचन कमल जागृत वर्धित प्यास में प्रत्यक्षवत मानो अभिन्न दिखते रहा जो करते हैं। फिर तो स्थली, प्रदेश, पात्र, समय, अभिनिवेश कमल लोचन से ही तो है ऐक्य। न भूत न भविष्य समय की भिन्नता की कल्पना, न वर्तमान के गतक्षण से भिन्न रहने की कल्पना। किंतु इस कल्पना की भी कल्पना कहां रहने देंगे कमल लोचन। कल्पना किसकी कल्पना, इसका उत्तर मिल जाए तो उस व्यक्ति का मन बिल्कुल ही भिन्न अनपेक्षितों में ही वर्तमान है। इसका उत्तर मिलना है तो कल्पना किसकी, माने अभिलाष से हीन रहकर ही तो यह प्रश्न संभव है। मतलब इसका उत्तर मिलना ही तो कल्पना किसकी, माने अभिलाष से हीन रहकर ही तो यह प्रश्न संभव है। इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के होने में अनपेक्षितों में ही संयुक्त अभिन्न रहने की विपरीत अवांछित दिशा ही प्रमाणित हो गई। यदि अभिलाषित से हीन रहने की बात को मन सर्वेंद्र सहित स्वीकार करे, यदि अभिलाषित से हीन रहने की बात को मन सर्वेंद्र सहित स्वीकार करे तो यह प्रश्न भी महत्व वाला, अर्थ वाला कहलाता। किंतु ऐसी बात ही नहीं है। इसीलिए प्रश्न को ही गहराई से देखना चाहिए। किसकी कल्पना, अनपेक्षितों के सौंदर्य, सौख्य, आनंद, आश्रय की ही कल्पना होगी। कल्पना शब्द वहीं लगेगा बस, नहीं तो प्रत्यक्ष साक्षात अनुभूत का ही पुनः अनुभव में अद्वितीय रूप में प्रेम साम्राज्य ही साम्राज्य है। वहां पर एक शब्द भी अपेक्षित के बिना रहता नहीं, एक शब्द भी अपेक्षित के बिना रहता नहीं। रूपयुक्त मिलन माधुर्यमयी लीलाओं को पुनः स्मृति प्रदान कर तत्क्षण लीला पात्र में पूर्ववत प्रविष्ट करा देने वाला ही रहता शब्द, अपेक्षित के संबंध में आने वाला प्रत्येक शब्द। कल्पना को बिना अपेक्षित के रहने वाला शब्द कहें तो प्रत्यक्ष अपने अपेक्षित की स्मृति किंचित भी नहीं होने से ही इस शब्द को रखा गया है। कल्पना को बिना अपेक्षित के रहने वाला शब्द कहें तो प्रत्यक्ष अपने अपेक्षित की स्मृति किंचित भी नहीं होने से ही इस शब्द को रखा गया है।
नहीं तो यह शब्द भी कर्णगोचर नहीं होता। यदि पूछें किसकी, तो भी प्राप्तव्य से हीनता सिद्ध होती। फिर भी प्रश्न महत्वपूर्ण मूल्यवान ही दिखेगा यदि प्रत्युत्तर अभिन्न इस प्रश्न से दिख जाए तो भी यदि पूछें किसकी, तो भी प्राप्तव्य से हीनता सिद्ध होती है। फिर भी प्रश्न महत्वपूर्ण मूल्यवानी देखेगा यदि प्रत्युत्तर अभिन्न इस प्रश्न से दिख जाए तो। किसकी कल्पना इसका प्रत्युत्तर हो, किसकी कल्पना इस प्रश्न का प्रत्युत्तर हो श्री प्रीतम की, अनियारे कजरारे चपल कमल लोचनों की, तो फिर प्रत्यक्ष पुरस्थिति की स्मृति पूर्व प्राप्त समीपतम प्रीतम की पुनस्मृति तो होगी। इस स्मृति से कल्पना अभिन्न तो रहेगी। इस स्मृति से कल्पना अभिन्न तो रहेगी। कल्पना स्वाहा होती हुई, केवल स्मृति न रहती हुई, प्रत्यक्षवत होती हुई मिलन ही मिलन कराने वाले नहीं है। समझ आया? किसकी कल्पना इस प्रश्न का प्रत्युत्तर हो श्री प्रीतम की, अनियारे कजरारे चपल कमलोचनों की, तो फिर प्रत्यक्ष पुरस्थित की स्मृति पूर्व प्राप्त समीपतम श्री प्रीतम की पुनः स्मृति तो होगी, पुनः स्मृति ही तो होगी। इस स्मृति में कल्पना अभिन्न ही तो रहेगी। कल्पना स्वाहा होती हुई, केवल स्मृति न रहती हुई, प्रत्यक्षवत होती हुई मिलन ही मिलन कराने वाली नहीं है। कल्पना रहेगी नहीं, बात ये कह लीजिए, कल्पना रहेगी नहीं, प्रश्न रहेगा नहीं, गतक्षणवत मिलन है, वहां पर मिलन लीला प्रसंग ही है। कल्पना रहेगी नहीं, प्रश्न रहेगा नहीं, गतक्षणवत मिलन है, वहां पर मिलन लीला प्रसंग ही है। पात्रों में पूर्ववत सम्मिलनीय है, प्रवेशी है। प्रश्न प्रत्युत्तर से अभिन्न होने का यदि अनुभव होता हो, तो प्रश्न प्रत्युत्तर से अभिन्न होने का यदि अनुभव होता हो, तो प्रश्न का पश्चात अस्तित्व ही संभव नहीं। यह भी निर्णय सहज हो ही जाता है कि प्रश्न ने गतक्षणी ने पूर्व प्राप्त को ही निर्देश किया है, संकेत किया है। प्रत्युत्तर का ही स्थल मिलन स्थल ही स्थल रह गया, अवकाश प्रश्न के लिए कहाँ रहा ही नहीं। प्रश्न यदि हो अपेक्षित अपना कौन कहां पर है, तो इस प्रश्न का कारण अनपेक्षित अपूर्ण अनित्य मिथ्या प्रकृति ही तो है। प्रश्न का कारण यदि अनपेक्षित हो, तो अनपेक्षित अपेक्षित के पूर्व से ही अभिन्नता सिद्ध होती है। प्रश्न का कारण यदि अनपेक्षित हो, तो अनपेक्षित अपेक्षित के पूर्व से ही अभिन्नता सिद्ध होती है। तब अपेक्षित से अनपेक्षित से समानता, ऐक्यता, अभिन्नता निर्णय होती है। अनपेक्षित नाम फिर क्यों रहेगा? अनपेक्षित यह नाम फिर क्यों रहेगा? अपेक्षित के ही पूर्व से ही अनपेक्षित थे, यह बोध हो गया। माने अपेक्षित के ही पूर्व से ही अनपेक्षित थे, यह बोध हो गया। पूर्ण नित्य अपेक्षित के ही पूर्ण नित्य अनपेक्षित प्रमाणित हो गए। अनपेक्षित के माने जिन्हें अपेक्षित से केवल भिन्न समझा था। अनपेक्षित के माने जिन्हें अपेक्षित से केवल भिन्न समझा था, ऐसे समझने में स्वयं भी अपेक्षित से भिन्न रहे थे। ऐसा रहना केवल कल्पना ही थी। न अनपेक्षित की स्थिति अस्तित्व, न अनपेक्षित की स्थिति रही अस्तित्व रहा, न हम ही अपेक्षित से विमुख रहे। कल्पना स्थल प्रफुल्ल अपेक्षित से पूर्व से ही था समलंकृत। निज मूल स्वरूप से जिसकी अनभिज्ञता रही थी, ध्यान देने के बाद है, निज मूल स्वरूप से जिसकी अनभिज्ञता रही थी, अनभिज्ञता जो रही थी, इस वाक्य में एक अपना अनपेक्षित स्वरूप का दिखना, दूसरी बात प्रकृति भी अनपेक्षित के स्वरूप में दिखना। केवल अनपेक्षित के रूप में, केवल अनपेक्षित के रूप में देखने का मूल कारण अपनी दृष्टि रही, न कि प्रकृति। अपनी दृष्टि भी मूल स्वरूप को देखने पर दृष्टि का भी कारण, दोष का कारण सिद्ध होता नहीं। प्रश्न फिर भी हृदय से जागृत होने का अवकाश ग्रहण करता है। इससे ज्ञात होता है अपेक्षित के ही पूर्व से रहने निज मूल स्वरूप अनादि
अनंत काल से था वह है एवं अखंडतया रहेगा। प्रश्न फिर भी हृदय से जागृत होने का अवकाश ग्रहण करता है। इससे ज्ञात होता है अपेक्षित के ही पूर्व से रहने का निज मूल स्वरूप अनादि अनंत काल से था वह है एवं अखंडतया रहेगा। मतलब कहने का यही कि मूल निज स्वरूप से ही दृष्टि है एवं प्रकृति तद्वत दृष्टि से अभिन्न थी वह है एवं रहेगी। प्रश्नहीन रहना असंभव है। फिर भी कहे यदि प्रश्नहीन रहते तो अनपेक्षित के अस्तित्व व महत्व को कुछ भी सिद्ध करते। प्रश्नहीन रहना असंभव है, फिर भी कहे यदि प्रश्नहीन रहते तो अनपेक्षित के अस्तित्व व महत्व को कुछ भी सिद्ध करते। पहले तो अनपेक्षित माने ही कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को देखने पर भी कुछ भी नहीं में होने पर वास्तविक क्या है यह प्रश्न ही तो जागृत हो गया। अवास्तविकता, अवांछनीयता, अपूर्णता ही तो है। अपूर्ण रहना स्वीकार करेगा ही। मतलब अवास्तविकता, अवांछनीयता, अपूर्णता ही तो है। अपूर्ण रहना स्वीकार करेगा ही नहीं मन। अपूर्णता को सहर्ष स्वीकार करता तो झगड़ा ही स्वाह हो जाता। अपूर्णता को सहर्ष स्वीकार करता तो झगड़ा ही स्वाह हो जाता। यदि यूं कहते हो तो झगड़ा मिटना क्या तैयार ही हो जाएगा। झगड़ा मिटना क्या तैयार ही हो जाएगा। सहर्ष स्वीकार करता ही नहीं, वेदना को ही मन प्रकट करता है। अपूर्ण रहने की वेदना को ही मन प्रकट करता है। अपूर्णता की स्थिति भी तो रहती नहीं। जो नहीं है उसी के माने कल्पना। कल्पना माने निराधार, जिसका कोई आधार नहीं, सिर पैर ही नहीं। अनपेक्षित यदि कल्पना हो, निराधार क्या इसी अनपेक्षित को ही समझ ले। अनपेक्षित यदि कल्पना हो, निराधार क्या इसी अनपेक्षित को ही समझ ले। ऐसा भी तो नहीं समझ सकते। कारण आधार, आश्रय, संबंध है, वह दिखने लगता है, अनुभव में आता ही है। अनपेक्षित को देखते हुए, वहीं रहते हुए इसे कल्पना, निराधार आदि का निर्णय भी किस उद्देश्य से हुआ? परमोद्देश्य ही अपेक्षित ही सिद्ध हो गया। अनपेक्षित को देखते वहीं रहते हुए मन ने सहर्ष स्वीकार न कर, इसे यथार्थ वास्तविक अपना अपेक्षित स्वीकार न कर, अपने आधार वास्तविक अपेक्षित को ही प्रमाण दे रहा है, सिद्ध कर रहा है। अवास्तविक, अवांछनीय, अनपेक्षित में रहते हुए भी मन वास्तविक, वांछित, अपेक्षित की ओर उन्मुख है। हाँ, यही हो जाए सम्यक भान कि मन अपेक्षित उन्मुख ही है। अनपेक्षित को देखते हुए अपेक्षित की ही परमावश्यकता बिना उनके अपूर्ति का भान हो आया। जिसे क्या वह इससे पहले उन्हीं का नहीं था? एवं वही वर्तमान सामने समीपतम नहीं है। मूल निज स्वरूप का भान हो आना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इतनी बातों के बाद यह भी व्यक्त करना है, मूल निज स्वरूप का भान, मूल निज स्वरूप का भान हो आना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। था ही पूर्व से ही निज स्वरूप, वह बेहोशी से होश में आई। वही स्थल था भान का, होश का, एवं बेभान भी होते रहने का। हाँ, भान अनपेक्षितों में नहीं, न अनपेक्षितों से बेभान। जरा ऐसे विचार करने की बात। हाँ, भान अनपेक्षितों में नहीं, न अनपेक्षितों से बेभान ही। माने भान रहा नहीं अनपेक्षित अज्ञात स्वरूप का, अपेक्षित से अज्ञात रहने का स्वरूप का। वही वह है। यह अखंडित पूर्वत अनुभव है। होना चाहिए प्रत्यक्ष अनुभव, सहज स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव, सहज स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव, यही विचारणीय है कि क्या हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव कथनानुसार, संकेतानुसार। यह किसकी सुगंधी, यह प्रश्न रहता नहीं। यह किसकी सुगंधी, यह प्रश्न रहता नहीं। जहां प्रतिक्षण अपेक्षित अपना ही, फिर ऐसा प्रश्न असंभव। यह प्रश्न भी असंगत है कि अपेक्षित से मिलने का मार्ग कौन सा है। यह प्रश्न भी असंगत है कि अपेक्षित से मिलने का मार्ग कौन सा है। इसका प्रत्युत्तर यदि प्राप्त हो जाए तो वह मार्ग में रहते हुए भी गमन करने के स्वरूप में
मूल मन से होते हुए भी, निकटतम अपेक्षित के रहते हुए भी वह नहीं है, भूला हुआ है, भटक रहा है। सार सर्वस्व बात यही कि उनसे मिलने का मार्ग वे ही है। सार सर्वस्व बात यही कि उनसे मिलने का मार्ग वे ही है, निकटतम प्रदेश में ही है। निकट से गमन अर्ध क्षण मात्र में हुआ भी हो तो वही मार्ग है पुनर्मिलन का। आते हुए आगमन से ही दिखना ही उनका गमन मार्ग है। आते हुए आगमन से ही दिखना ही उनका गमन मार्ग है। आते हुए आगमन से ही दिखना उनका गमन मार्ग है। वे दिख रहे हैं, उनका दिखना ही मार्ग है उनका। चपल लोचन कमल ही अपने अक्षुभृंगी को उन्मुख लोचनारविंदों में होने का मार्ग है। विशाल सुवासित कमनीय मोहज्वल नील भुजाएं ही मार्ग है। लिपटी हुई प्रियसखी के गमन संग ही करने में उनकी श्री अंग सुगंधी जो वे ही हैं, कांति फैलती हुई उसे आलोकित कर रही है जो वे ही हैं। नूपुर स्वर लहरी, करधनी स्वर माधुरी, वंशी मादिक रवलहरी वे ही हैं, मार्ग हैं। वे मार्ग व गमन निरता अभिन्न अन्योन्य ही हैं। वे मार्ग व गमन निरता अभिन्न अन्योन्य ही हैं, परस्पराधीन आश्रित है। उनके लोचन कमलों में रसोन्मदा भृंगी प्रियसखी विचुंबित विमुग्ध तन्मय हो रही है। माने ही मुखपद्म सरोवर में खिले हुए कमल नैनों में रसोन्मदा प्रियसखी तन्मय विमुग्ध है। वे पथ गमन निरता दिख ही गए एक स्थल पर ही, एक दूसरे की निकटतमता है, एक दूसरे के निकटतम है। हाँ, यह हो जाना ही चाहिए प्रत्यक्षानुभव, निकटतमानुभव, अपने ही समास्वादित अनुभव, अपने ही समास्वादित का पुनः आस्वादन अनुभव। यदि हृदय में आस्वादन स्वाद संश्लेष का वर्तमान अनुभव हो जाए, हृदयांतर्गत हृदय ही संश्लेष सुखानुभव से ही जो हृदय है, मूल हृदय का वह संश्लेष सुख आस्वादनानुभव जो वर्तमान है वह अनुभव हो जाए। यदि प्रेक्षित का आस्वादन पहले से ही अप्रेक्षित है, यूं आस्वादन पुनः अनुभव करा दे तो आस्वादन में ही उन्हें पूर्वत पाते हुए आस्वादन रत वह रही जाएगी या रही जाएगा वहीं पर श्रीमुख कमल में ही। प्राप्य से हृदय आस्वादन को लेकर अभिन्न है। प्राप्त हैं ऐसा सहज हृदय महसूस कर रहा है। आस्वाद्य आस्वादक व आस्वाद हृदय में, मतलब आस्वाद्य आस्वादक व आस्वाद हृदय में एक दूसरे से अभिन्न ऐसे ही हैं जैसे कमल में ही विलुप्ततया भृंगी अपने को वही पा रही है। न मार्ग देखा, न केवल गमन हो पाया कभी, न प्राप्तिहीन कदापि हुई कभी कल्पना। मुख्य है हृदय के आस्वादनानुभव। अनुभूति है यह आस्वाद्य, उसी का अडिग निर्णय सहित अनुभव हो जाना। अडिग निर्णय माने अनुभव ही ये जो दिख रहे हैं, यह विचार करने के लिए अवसर ही नहीं दिए कि इन्हें मैंने पहले भी देखा था। एकदम भावों से मिलना ही मिलना था। जैसे मिला करती थी वैसे ही मिली। कभी इन्हें मैंने देखा था, पहचान में आ रहे हैं। ये विचार थोड़ी देर दूर रहकर, अन्यत्र रहकर, भिन्न रहकर, विमुख रहकर पुनः आया हो, भूल में रहकर, भूल कर पुनः याद में आया हो, पहचान में आने में वह अपरिचित रहकर ही परिचय में आया हो, एवं अपरिचित होने में अन्य अनपेक्षित वातावरण भी मानो हो, ऐसी कल्पना में इत्यादि विचार पटक देते हैं। इसलिए इत्यादि विचारों को सृष्टित न होने देने वाला हृदमूल वर्तमान आस्वादन ही को महसूस करना होगा, गंभीरता देखना पड़ेगा। विशाल लोचन कमलों को देखा, विशाल लोचन कमलों को देखा,
मृदुस्मित माधुर्य पूर्ण कमल वदन को देखा। देखते हुए हृदय की जो दशा है वही तो आस्वादन है, दशा ही आस्वाद्य है। देखा जाए तो देखना, प्रतिक्षण देखते हुए, साधारणतया देखते हुए देखना। आंखें न रहकर हीन कमल नयनों से फिर देखने में आई, यह त्रिकाल में संभव नहीं। वहां पर रूपहीनता का स्वप्न तक आंखों को हुआ नहीं। इस बात को आंखों ने उन आंखों को देखते हुए ही, उन आंखों से ही जाना, उन्हें अनुभव किया। कमल नयनों ने ही अपनी विवशता को, आधीनतया निवास करने की लालसान्वित दिशा को प्रकट किया। जब भी मिले कमल नयन, जब भी मिले कमल नयन, उसी पथ पर, वहीं पर जहां यही लीला होती रहती है, परस्पर प्रेस की, प्रीतम की, वह सभी जहां तन में रहा करती है। जब भी मिले कमल नयन, यह वाक्य जो है कथित अनुभूत को अनुभव करते हुए ही वहीं समीपतम को, कमल नयन को ही आंखों में करा रहा है। जब भी मिले कमल नयन, यह अनपेक्षित, अस्वाभाविक, आस्वादनानुभव हीन, कल्पित, प्रकृति के स्वप्न तक नहीं करा सकेगा। यह वाक्य जो है अनुभवहीनता ही हीन है वहां, मतलब वे ही मतलब है। गतक्षणवत, तत्क्षण में आंखों में होने, विवशता में आश्रित होने की दशा में दिख रहे हैं। जब भी मिले वे, यह उन्हीं आंखों में विमुग्ध अनंत नीलमालाओं के अनुपम साम्राज्य को ही अनुभव करा रहा है। कभी इन्हें मैंने देखा था, ऐसा विचार आश्चर्यचकित विमुग्धतापूर्ण उन्हें अवलोकन करते हुए जागृत इसलिए नहीं हो सकेगा कि गतक्षण से, पूर्व से ही अपनाए हुए हृदय के संश्लिष्टता में सौख्य, आनंद, आश्रय में ही रहने वाला, तन्मय विमुग्ध रहने वाला हृदय, रहते हुए वे हैं नैनों में, हृदय में। अपनी वस्तु न जाने कब से फिर पहचान लेने की क्या बात है? क्या हृदय इन्हें कुछ क्षण तक भूल कर रह सकता था? क्या संभव है यह? क्या उन्हें सहनीय है इस हृदय संयोग बिना क्षणार्ध भी रह सके? यही तो हृदय की असह्य दशा रहेगी। कभी इन्हें मैंने देखा था, कभी इन्हें मैंने देखा था, यह आश्चर्य युक्त विचार अनपेक्षित, अनावश्यक, अस्वाभाविक, अपूर्ण, पर्याप्त विचारों के लिए भी मन में अवकाश बने हुए रहने को ही प्रमाणित कर दिया। मन उन्हीं का जब है, मन का सर्वस्व वे ही वे जो हैं, फिर सहज स्वभाव से अपलक आमुग्ध उन्हें ही तो अवलोकन करना होगा। ऐसी माधुर्य दिशा में अनपेक्षित, अपरिचित ही अगोचरित हो जाएंगे। अपने जो नहीं थे, स्वप्ने भी अपने नहीं थे। परिचय का क्या कहना, अभी अभी हृदय से, नैनों से, बाहों से निकले हुए हैं। यहीं कहीं मेरी ओर आमुग्ध अवलोकन करते हुए ही पुनर्मिलन की कौतुक लीला करने के लिए स्थित है। यही होता अनुभव। पूर्णतया प्राप्त संश्लेष सुख से सुखी हृदय का, हृदय ही वे जब है, फिर परिचय शब्द ही वहां पर शक्तिहीन, निस्तेज दिखता है। पूर्णतया प्राप्त संश्लेष सुख से सुखी हृदय का, हृदय ही वे जब है, फिर परिचय शब्द ही वहां पर शक्तिहीन, निस्तेज दिखता है। पूर्ण प्राप्त संश्लिष्ट को, हृदय के आभूषण को नाम के रूप में, शाब्दिक विचारों के रूप में प्रतिपादन, व्याख्या, विशेषणों व उपमाओं से केवल परामर्श के रूप में भी मनोरंजन के लिए ही बना रखा है। हृदय के आभूषण को नाम के रूप में, शाब्दिक विचारों के रूप में प्रतिपादन, व्याख्या, विशेषणों व उपमाओं से केवल परामर्श के रूप में भी मनोरंजन के लिए बना रखा है। परिचय की कल्पना कर रहा है, अपने मन में पूर्ण अवकाश देकर, समझकर, आसक्त होकर अनपेक्षितों से। अपेक्षित की रूप माधुरी को ही, अपेक्षित की रूप माधुरी को ही पुनः पुनः नैनों में दर्शन कराते हुए याद दिलाते रहना होगा। अपेक्षित की रूप माधुरी को ही पुनः पुनः नयनों में दर्शन कराते हुए याद दिलाते रहना होगा। यही तुम्हारे हैं कमल नयन, मंदस्मित मंडित मुख पद्म,
यही तुम्हारे हैं कमल नयन, मंदस्मित मंडित मुख पद्म। देखो देखो, अच्छी तरह देखो। सार संकेत यही कि रूप माधुरी की चर्चा ही नैनों को उन्हें दिखाना है। प्रिय सहेली निर्देश कर रही है, देखो कर्णम्ब पुष्प समलंकृत अलकों से घिरे हुए वदन चंद्र को, चपल नैनों को, ये अपनी ही ओर तो देखते हुए आ रहे हैं। इसी पुष्पित सर्वस्वसार अंतर्हित वाक्य में अपने मन भी हो जाना चाहिए। प्रेम सरोवर निकटवर्ती सरोवरीय जल से पुनः पुनः विचुंबित लहरियों से शोभित कदम्ब द्रुम की निकटता से आगमन उनका हो रहा था। प्रिय सहेली ने प्रिय सखी की मधुर दशा देखने उस ओर आमुग्ध देखती हुई कहा था सखियों से, यह वाक्य केवल उन सखियों से ही थोड़ा संबंधित होगा। यह वाक्य केवल उन सखियों से ही थोड़ा संबंधित रहेगा। जिसने भी सुना वहीं उनमें ही हो चुके। वहीं होकर देखना स्वभाव है आंखों का। वहीं होकर देखने वाली ही तो आंखें हैं, माने वहीं की ही आंखें हैं। रूप परिमंडित विमुग्ध तन में रहने वाली ही आंखें। अपनी आंखें सम्यक जानती है, अनुभवी है, रसिक है, रसोन्मदा भृंगी है। इसका प्रमाण वाक्य को वाक्य नहीं समझती है, अवलोकन नहीं करती है। परिचय क्या कहें, परिचय का क्या कहें, पूर्णतया अपने में निवासी कराती है आंखें। कमल के विकास को सुनकर देखकर वह श्री मुख कमल हृदय में ही रहती है। प्रिय सहेली ने जब कहा, देखो ना यह नवीनोत्फुल्ल कमल कितना सुंदर है, वह प्रिय सखी इसे वाक्य के रूप में सुन ही नहीं सकी, न संभव ही है। वाक्य तो हास्य श्रीमुख का था, वाक्य तो हास्य श्रीमुख का था। इसके तन में विमुग्ध नैनों में वह रसोन्मदा भृंगी खो गई थी। प्रिय सहेली बाह के आश्रय दिए कमल नैनाश्रिता की तन्मयता में रह गई। यही अपेक्षित है, इस निर्णय को देखते हुए ही अनुभव करना चाहिए। यह वाक्य केवल कर्णों से ही सीमित रह नहीं सकेगा, माने इस वाक्य के स्वरूप ही, रहस्य ही, रस सर्वसुसार, यह माधुर्य रसुसुधा सिंधु जन्मस्थल मुख कमल ही रहता है। यह पद्मवदन केवल वाक्य के रूप को कभी नहीं जानते। यदि अपने कमल मुख को, रस रहस्य अनुभव को रसोन्मदा भृंगी की संश्लिष्टता से करते रहते हो, तो वह कमल वदन रसोन्मदा भृंगी की संयुक्तता में ही तन में विमुक्त रहेंगे ही। यदि अपने मुख कमल को, रस रहस्य अनुभव को रसोन्मदा भृंगी की संश्लिष्टता से करते रहते हो, तो वह कमल वदन रसोन्मदा भृंगी की संयुक्तता में ही तन्मय विमुक्त रहेंगे ही। फिर ऐसी अखंड दिशा में केवल वाक्य कैसे इनके कुंडल मंडित श्रवणों में सिमटा रह सकेगा। मुख कमल यह रसोन्मदा भृंगी प्रिय सखी की प्रीति प्लावित रसना से ही संबोधित मधुर नाम है। मधुर नाम प्रिय सखी की रसना का ही है। आमुग्ध अपलक कमल वदन में होती हुई ही इसके मुख से यह नाम अपने आप निश्चित हुआ। वाक्य का अभिनिवेश ही मुख्य विषय है। वाक्य का अभिनिवेश ही मुख्य विषय है। वाक्य कहां, किसके मुख से निकला, यही सर्वस्व कथन सार है। आमुग्ध अपलक नैनों से डूबती हुई मुख कमल में कहा था, आमुग्ध अपलक नैनों से डूबती हुई मुख कमल में कहा था, हे कमल वदन, नाम उस प्रिय सखी मुख से, कमल वदन भी तो उसी मुख से मंडित संश्लिष्ट विलसित विक्रीडित, इसी अभिनिवेश में समस्त सखियां हैं। अभिनिवेश प्रसंग को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। नाम केवल चर्चा, केवल विषय रहता नहीं। केवल विषय भी तभी तो रहता कि यदि रचना से कथित वाक्य में, श्रवणों से श्रुत वाक्य में आंखें कभी न जाती हो तो। अभिनिवेश प्रिय सहेली प्रिय सखी का अन्योन्य मिलित अभिनिवेश। इन दोनों के मध्य वाक्य यही कि नवीनोत्फुल्ल कमल कैसा सुंदर है, माने कमल सरोवर जो नाना पुष्पों की वाटिकाओं से परिवेष्टित
द्रुमावलियों से, लता गुल्मों से शोभित, कुंज निकुंजों से, मणिमय सोपानों से समावृत कमल सरोवर को इन दोनों सहित ही दिखा दिया हो, इतनी बात नहीं, अपितु इस वाक्य को कमल वदन के रूप में पाकर तन्मय होने वाली प्रियसखी को बाह में आश्रय प्रदान कर डूबने वाली प्रियसहेली ने अपने को भी तद्वत विमुक्त तन्मय करा दिया। चर्चा का सार सखी स्वरूप में पुनः आना ही, गतक्षणी स्वरूप में पुनः आना ही। मयूर चंद्रिका समलंकृत स्वर्ण मणि मुक्ता खचित कुंडल मंडित मणि जटित मुक्ता बुलाक अरुणाधर विचुंबित नील कोमल कपोल प्रतिबिंबित परिशोभित घुंघरारी काली काली अलकावली लहरान्वित चंदन केसर कर्पूर कुमकुम सुमिश्रित तिलक अनुरंजित विशाल भाल मोहज्वल नील किरणमाला उद्भासित अलकों मध्य बहिर्प्रवेहित उस दिशा में संपूर्ण वन प्रांत को अलौकित कर रहा है घन नील कमनीय सुकुमार किशोर स्वरूप जो है। वह दिशा, वह प्रांत जहां वह रूप परिशोभित हो रहा है, वह दिशा, वह प्रांत जहां वह रूप परिशोभित हो रहा है, वही दिशा, वही प्रांत शोभान्वित समालिंगित जो है, वही दिशा, वही प्रांत जहां वह रूप शोभान्वित समलंकृत परिवेष्टित जो है। हाँ, रूप रूप है, उन नैनों में किशोर है, उन बाहों में सुंदर है, सुकुमार है, मनहरणीय है, मनोन्मादक है, मनोमुग्धकारी है, जिस प्रियसखी से ही आधीनता से, विमुग्धता से, समाश्रय से, समालिंगितावस्था, सम्यक आधीन अवस्था, विमुग्धावस्था ही, किशोरी संयुक्तता ही, कैशोरी अवस्था इनकी, किशोर की रूप नैनों में होकर ही, किशोरी में होकर ही, सुकुमारी में होकर ही, बाह में होकर ही, समालिंगित होकर ही, हाँ रूप किशोर, मनहरणी किशोर, किशोरी में होकर ही, होकर जो ये हैं प्रियसखी में होने पर ये जो ऐसे हुए, फिर प्रियसखी से अनुगता संयुक्ताओं में होकर ही तो इस किशोर को ऐसे होने का अनुभव संभव है। प्रियसखी अनुगता सखियों में होना यही मुख्य साराधिसार विषय है, परम उद्देश्य है, परम अभिलाषा है। यह विषय, यह उद्देश्य, यह अभिलाषा प्रियसखी से अभिन्न समस्त सखियों की, यही विषय उद्देश्य सखियों का। प्रियसखी अभिन्न हो जाए किसी का भी तो वह निज स्वरूप में, सखी स्वरूप में ही है, वह सखी ही है। यही विषय, यही उद्देश्य, यही अभिलाषा, ऐसे भी कहना प्रतिपादन जब तक बना रहेगा तब तक अन्य विषय, उद्देश्य, अभिलाषा वर्तमान है, यही प्रमाण है। यह विषय या उद्देश्य या इनकी अभिलाषा प्रियसखी अनुगताओं से अभिन्न अनुभव में आ रहा हो तो वह पूर्व से ही, गतक्षण से ही अपने स्वरूप में है। गतक्षण को केवल कहना इसलिए पड़ रहा है कि वर्तमान में वह नवीनतया अनुभव में आने वाला विषय नहीं है। यदि ऐसा होता सचिव एक देशीय, वह भी सिद्ध हो जाता। एक प्रदेशीय सीमाबद्ध न था पूर्व, न है वर्तमान, न होगा भविष्य के लिए। तीनों कालों का बंधन नहीं, तीनों कालों का बंधन नहीं, आधीन नहीं, ससीम नहीं, अतीत, असीम, अपार, स्वच्छंद जो है, सर्वदा, सर्वकाल, सर्वप्रदेश, सर्व के लिए सुलभ सहज, जो वही है विषय, उद्देश्य, अभिलाषा प्रियसखी अनुगताओं से अभिन्न। सर्वकाल, सर्वदा, सर्व प्रदेश, सर्व के लिए सुलभ सहज, सर्व के लिए, यह सर्व जो प्रियसखी अनुगताओं के लिए ही संकेत है। सर्वदा यह शब्द इन्हीं के लिए है। सर्व प्रदेश यह वन्य प्रदेश के लिए संकेत है। सहज सुलभ इन्हीं के लिए कहा गया है। यही सुलभ सहज जहां पर रूप, रूप है, किशोर है, सुंदर है, विमोक है, विमोहक है, विमुग्ध है, आधीन, समाश्रित है। प्रियसखी के पीछे अनुगताओं में होने पर ही सुलभ सहज अपना है। निज स्वरूप, सखी स्वरूप का रहस्य, वर्तमान का विषय, उद्देश्य गतक्षण से ही बना हुआ है। एवं भविष्य का क्या कहना, यह रहेगा ही। ऐसा केवल संकेत करने के लिए कहना है, नहीं तो यह विषय सर्वदा समालिंगित ही रहता है। अनुगता तन्मय विमुग्ध उनके सुख से सुखी रहा करती है। यह विषय अभिलाषित,
उद्देश्य इत्यादि शब्द श्रवणों के लिए, रचना के लिए न रहकर नयनों के लिए ही अनुभव सहज स्वभाव से ही होना चाहिए। स्वभाव, विषय, उद्देश्य, अभिलाषित निज स्वरूप का निज स्वरूप में प्रियसखी संयुक्त प्रीतम ही है। तन्मय विमुग्ध दशा अथवा निज स्वरूप सखी का स्वभाव लेकर ही तो, लिए रहना ही एक शब्द में स्वभाव कहा है। लिए रहना दशा को प्रमाणित कर रहा है, रूप प्रकट कर रहा है। प्रीतमा को संश्लिष्टा को विमुग्धा आधीन तन्मय दशा के रूप में लिए रहना दशा को प्रमाणित कर रहा है, रूप प्रकट कर रहा है। प्रीतमा को संश्लिष्टा को विमुग्ध आधीन तन्मय दशा के रूप में, यह रूप में दशा, यही सौंदर्य माधुर्य है। यह रूप में दशा, यही सौंदर्य माधुर्य है। यही दशा प्रिय सखी संयुक्त सखियों की हो रही है तन्मयता में। प्रिय सखी को प्रीतम में दशा के रूप में देखती है तन्मयतया सखियां, या प्रीतम को प्रिय सखी में दशा के रूप में देखती है तन्मयतया। प्रिय सखी माने ही प्रीतम, प्रीतम के माने ही प्रीतमा। इन दोनों को देखने वाली अभिन्न हृदया सखियां प्रिय सखी से भिन्न नहीं। हाँ, सखियां जिनमें प्रिय सखी ही होकर आस्वादन प्रीतम का करती रहती है। हाँ, सखियां जिनमें प्रिय सखी ही होकर आस्वादन प्रीतम का करती है। समझ भाई? हाँ, सखियां जिनमें प्रिय सखी ही होकर आस्वादन प्रीतम का करती रहती है। अनंत अपार प्रेम अतृप्ति लालसा को बना रखता है, प्राप्त कर भी अतृप्ति ही मानो रहती है। यही प्रेम वैचित्र्य का कथनीय स्वरूप है। श्री प्रीतम श्याम घन सुंदर किशोर सुकुमार सर्वस्व निधि प्राण अनंत बाहों से, अनंत नयन माला से, अनंत हृदयों से समालिंगित होकर भी न हो पाए, नयनों में न समा पाए, न बाहों की माला में बंध पाए, न हृदयों से सम्यक समालिंगित ही हो पाए। प्रिय सखी प्यासी की प्यासी रहा ही करती है। अपार माधुर्य रस सुधा सिंधु मधि, अपार माधुर्य रस सुधा सिंधु मधि सुधी नहीं है कि मैं वही हूं, डूब रही हूं, डूबती हुई हूं, पर प्यासी है पान करने प्रतिक्षण, मानो सुधा सिंधु कण बिंदु भी न मिला हो। सुधा सिंधु मुख चंद्र पर परिमंडिता है, पर सुधा कण बिंदु भी मुख में प्रविष्ट नहीं हुआ। अक्षुण्ण लालसा अनुक्षणीय वैलक्षण्य वैचित्र्य अनुपमेय दशा सौंदर्य माधुर्य है प्रिय सखी का। असंवरणीय असहनीय वेदना अधैर्यपूर्ण, जिसके बिना रहा न जाए, छोड़ा न जाए, आवश्यकता वास्तविकता का प्रत्यक्षवत भ्रम, अनपेक्षितों को लेकर, अनावश्यकताओं को लेकर उन्हीं में रहते हुए, आसक्ति ममता में रहते हुए बना रहता है। न छोड़ा जाए, हाय हाय रहता है। दूसरी ओर अपेक्षित की बातों को लेकर चलने की इच्छा भी, हाँ, दोनों रहते हैं, दोनों की इच्छा रहती है। चर्चा की धारा प्रवाह में जाने की भी इच्छा होती, चर्चा की धारा प्रवाह में जाने की भी इच्छा होती जाने से, दूसरी ओर अनपेक्षितों की आसक्ति को छोड़ने की असहनीय वेदना होने से, इन परस्पर उभय संकट का परिणाम मूल मनोस्वभावानुसार उसकी ओर ही अधिक आकर्षण होता है। यद्यपि अनपेक्षितों की उन्मुखता और स्वभाव बने रहने पर भी निज स्वभाव उन्मुखता ही मन की होगी। इन दोनों की खींचातानी में चर्चा की ही विशेषता रहने से, अपनी ही स्वाभाविकता होने से, जन्म जन्म से अपने होने से, गतक्षणी अपने होने से, निज स्थलीय अपने होने से, ऐसी उभय संकट ग्रस्त दशा में भी सब कुछ अनावश्यक अनपेक्षितों के बीच में पड़े रहने पर भी एक महोज्वल कमनीय नील किरणाभास नूपुर करधनी स्वर संयुक्त तनु की उन्मादक सुगंधी को लेकर पहुंच ही जाता है। ऐसी स्थिति में भी, ऐसे पड़े रहने पर भी, एक महोज्वल कमनीय नील किरणाभास नूपुर करधनी स्वर संयुक्त तनु की उन्मादक सुगंधी को लेकर पहुंच ही जाता है। इसके पहुंचने में यत्किंचित मन में अपेक्षित चर्चा का अवकाश प्राप्त करना ही है। किंचित आभास विशेषता से सम्यक मन में अवकाश, प्रत्यक्ष निकटतमता ही है नील किरणाभास की। किंचित अवकाश मन में होने में
अनपेक्षितों से खालीपन की विशेषता नहीं, चर्चा को मन में अवकाश प्राप्त करने में चर्चा की विशेषता है। इसी चर्चा की विशेषता पर ध्यान देना होगा। अनपेक्षितों से त्याग वैराग्य की विशेषता की कल्पना करने की गुंजाइश ही नहीं है। अनपेक्षितों के सहवास छूटना असखी वेदना में तो लगा करता है, किंतु इसी अवकाश में चर्चा से भी लगा हुआ मन यही महसूस करता है कि चर्चा का सुख जो है बिना अपेक्षित किए ही, बिना अपेक्षा किए ही, बिना प्रार्थना साधना किए ही आने लगता है, जो उस ओर मन खिंच जाता है। ऐसे आकर्षित होने का अवसर अनपेक्षितों से अनासक्तता के रूप में रहता तो है, पर इस ओर ध्यान मन का रहता ही। अपेक्षित की रूपासक्ति की उन्मुक्ता स्वाभाविकता ही रहती है। ऐसे अवसर में रूपोन्मुक्ता, रूप को पाने की आतुरता, प्राप्त आभास को अधिक आस्वादन करने की तीव्र इच्छा का परिणाम लोभ बढ़ता हुआ मनोविलासित रूप को न पा सकने की असख्य वेदना, अधैर्यमयी दशा, असंवरणीय व्याकुल दशा ही स्वाभाविक जागृत होती रहती है। चर्चा का सुख लेना मुग्धता, लुब्धता, बेभान दशा, तन्मयता, मूर्छा निज के स्वभावी होने से मन स्वयं अनुभव करने लगता है। मन अपने अभिलाषित के उन्मुख अपने आप ही होने लगा। यह सुख, यह रुचि, आसक्ति, असहनीय अप्राप्ति की वेदना, प्राप्त आभास से अतृप्ति एवं अधिक से अधिक पाने की लालसा अपने आप ही हृदय मूल से जागृत होती है। यह गतक्षणीय स्वभावी तो है। इसका ज्ञान बोध न रहते हुए ही स्वभाव में अपने स्वरूप में चर्चा के कारण सहज ही मन हो जाता है। निज स्वरूप में इस ढंग से चर्चा के कारण से आए अथवा स्मरण हो आया, या चर्चा ने यही अनुभव कराया कि उन्हीं सखियों में वह भी एक है, गतक्षण से ही। यह तो संकेत करने के लिए कहा जाता है, किंतु वह तो पूर्ववत उनमें सखियों में एक रहती हुई रह रही है। चर्चा ने अनुभव करा दिया। चर्चा ही ऐसे अनुभव कराने में साधनवत महसूस करा रही है, ऐसा केवल लगा करता है, किंतु चर्चा ही सखी परस्पर की चर्चा के स्वरूप में एक सखी ही थी, पूर्व परिचिता, ऐसा अनुभव होने लगा। अनुभव होने के माने सखियों की चर्चा में करने वालियों में वह भी हो गई, रह गई। सखी चर्चा ही ऐसे स्मरण दिला दिया अपने स्वरूप को, अथवा सखी ही थी, इसका हाथ पकड़ लिया हो आकर, ऐसा ही लगा। ऐसा लगना भी गतक्षणवत सहज स्वभाव था, उसके हाथ पकड़कर उसी पथ में गमन करना। वे ही आवश्यक, अपेक्षित, तत्क्षण सम्यक पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए रह गए। एक एक रूप झलक, एक एक रूप झलक, उन्हें एक एक रूप झलक को सम्यक पा न सकने की असख्य वेदना जागृत हो गई। अधैर्यमय हृदय को वे धैर्य धारण करा रहे थे। हृदय को धारण कर समाधान, सांत्वना प्रदान कर रहे थे। वेदना विमोचन भी वे, वेदना जागृत भी वे कर रहे थे। निज स्वरूप अनुभव, पात्रता की स्मृति या सौभाग्योदय निकटतम प्रांत से ही श्री प्रीतम के गतक्षणवत ही पुनर्मिलनानुभव ही है। पुनर्मिलन का अनुभव होता जाना, मिलन स्मृति ही सखी का स्वरूप है। प्रीतम का मिलनानुभव स्मृति में होता जाना सखी स्वरूप अनुभव है। प्रीतम का मिलनानुभव स्मृति में होता जाना सखी स्वरूप अनुभव ही। चंदन चर्चित श्री अंग सुगंधी संयुक्त नील किरणों की मालिका, वंशी करधनी नूपुर स्वर सम्मिलित मादक माधुर्य ध्वनि का कर्णगोचरित गतक्षणवत होता जाना सखी स्वरूप स्मृति का सौभाग्योदय ही है। चंदन चर्चित श्री अंग सुगंधी संयुक्त नील किरणों की मालिका, वंशी करधनी नूपुर स्वर सम्मिलित मादक माधुर्य ध्वनि का कर्णगोचरित गतक्षणवत होता जाना सखी स्वरूप स्मृति या सौभाग्योदय ही है। अपना सौभाग्य, अपने स्वरूप का गर्व, अभिमान है। उन्हें ही पूर्ववत आमुग्धतया, आधीनतया आश्रित होने विवश अपनी ओर अवलोकित करते हुए पाना। अपने सौभाग्य का यशोगायन ही हो रहा है उनके विचुम्बित वंशी मुख से धुनी करधनी नूपुरों से। उनके नक्शक ही अपनी सम्यक संश्लिष्टता का, आमुग्धतया, आधीनतया ही रहने का अपने स्वरूप का वर्णन है, अपनी प्रीत विशेषता का प्राधान्यता है। उनके नक्शक समलंकृत परिशोभित आभूषण अपने से सम्यक आश्रित होकर ही विभूषित होने का, अपने से आश्रित स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। सार संकेत यही कि आश्रय अपना पाना, उन्हीं को अपने सौभाग्य पाने का
उनका ही पूर्णाश्रित सुखद विमोह का सुंदर स्वरूप है। जब भी जैसे भी उपस्थिति या निकटतम आगमन होने लगा, उनके आश्रित विमुग्ध सौख्यपूर्ण स्वरूप का ही अनुभव हुआ। ये जो रूप दिख रहा है, मिलित अपने आमुग्ध आश्रित स्वरूप से ही, अपने मिलन से सुख जो श्रृंगारों से विभूषित होकर मध्य मध्य पुनः हृदय से मंडित होकर विमुग्ध आश्रित रहने के जो अपनी हृदयैक्यता ही अक्षय सुख है, इसी सुख को प्रकट कर रहे हैं। इसी हृदय मिलनाह्लाद को, मुखैक्यतामयी प्रफुल्लता को श्रीमुख से, श्री मुखचंद्र से, हास्य चंद्रिका से, वाक्यों से, नयनारविंदों से, मुख से व्यक्त कर रहे हैं। ये जो आ रहे हैं सखी, प्रिय सखी के सम्मिलन सुखी है, आनंद ही है, प्रफुल्लता ही है, आश्रय ही है। यह चंद्रमुख इस चकोरी के नयनों में अपने विश्राम विलास को ही पाता हुआ चंद्रहास्य से, वचनों से यही विश्राम सुख विलास को ही प्रकट कर रहा है। हास्यावलोकन मृदु मादक पुष्प विलज्जक वचनमाला से विमुग्ध अधीन जो इस चकोरी के नैनों में समाये हुए रह रहे हैं, इसी सुख को, आश्रय को ही सखियों की दृष्टिमाला में अनुभव करा रहे हैं। चकोरी नैनों में ही इनका विश्राम, ये वहीं से इनका उदय होना, जागृत होना, वायु दशा में आना है।